बिहार में जेडीयू की क्या उपयोगिता है, ये इस इलेक्शन ने साबित कर दिया। इस चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से जेडीयू बीजेपी के गठबंधन को इतना बड़ा एक मेजॉरिटी मिला है और हर तबके के लोगों ने वोट दिया है, चाहे वो महिलाओं हो या पुरुष हो, चाहे वो अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो। बच्चे एज इन जो नए फर्स्ट टाइम वोटर्स या सेकेंड टाइम वोटर्स हो, सबने जेडीयू एनडीए पे विश्वास किया। उसका एक प्रमुख कारण है नीतीश कुमार या उनकी राजनीतिक पार्टी। हो सकता है मैं खुद पर्सनली बहुत सारे उनके पॉलिसीज का समर्थन नहीं करता, लेकिन नीतीश कुमार ने जो बिहार को दिया है या नीतीश कुमार के साथ भाजपा के गठबंधन ने जो बिहार को दिया है वो किसी अन्य ने नहीं दिया है। आज से 15 साल पहले से हम देखते थे, जब आरजेडी की सरकार वहां होती थी तो देखा था हमने कि किस तरीके से वहां पे क्रिमिनलिटी को बढ़ावा दिया गया था, किस तरह वहां अत्याचार को बढ़ावा दिया जा रहा था, किस तरह से वहां पे जंगल राज क्रिएट किया गया था। अब नहीं होता है वो। पहले के सामने में हमने देखा था कि किस तरीके से शाम में बहू बेटी बाहर निकलने से डरती थी। अब आप देखिए, पटना जाइए आप, रात में 10 बजे भी जाइएगा तो आप देखेंगे कि किस तरीके से मरीन ड्राइव पे फैमिलीज जाके एंजॉय करती हैं। पहले हमने देखा कि किस तरीके से छोटे शहरों पे जाने के लिए गाड़ियां नहीं होती थी, रोड जर्जर होते थे। अब आप जाइए, पटना से आप दरभंगा जाइए, आराम से जाइएगा, पटना से गया जाइए, आराम से फराटेदार जाइएगा, पटना से आप नवादा जाइए, एकदम इजीली पहुंच पाएंगे। चंपारण तक जैसे शहरों में आराम से व्यवस्था की गई है कि रोड चलें, वहां पे गाड़ियां हो, बसेज हो, कैब हो, ट्रेन हो। और क्या डिफरेंस क्रिएट किया नीतीश कुमार ने? नीतीश कुमार ने इंश्योर किया कि करप्शन नहीं हो। देखिए, मोदी जी का एक व्यू रहा है हमेशा से करप्शन नहीं हो, और नीतीश कुमार भी, आज इतने साल हो गए नीतीश कुमार को पब्लिक लाइफ में, आज तक एक भी करप्शन का चार्ज उनके ऊपर नहीं लगा, क्योंकि दामन साफ है। बिहार के लोग पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं, बहुत ही समझदार हैं, और उन्होंने देखा है वो जंगल राज जो आरजेडी के समय में था, और वो डिफरेंस उन्होंने पाया है नीतीश कुमार के अंदर में। नीतीश कुमार ने जो बिहार जहां से पाया था 2005 में और आज जहां पहुंचाए हैं, उसमें दुनिया को लग सकता है कि बिहार अभी भी बहुत सारे मानकों में नीचे है, और सही बात है, उसको ऊपर आना चाहिए। लेकिन जहां से नीतीश कुमार ने उठाया है वो बहुत बड़ी बात है। बिहार में लोग सोचते थे कि जाने से डरते थे, एक पर्याय बन गया था आतंकवाद का, एक पर्याय बन गया था गरीबी का, एक पर्याय बन गया था अनपढ़ता का। क्या ऐसी बात थी? ये नहीं थी। सबसे ज्यादा आईटी वहीं से निकलते थे, सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग वहीं के लोग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस वहीं के लोग बन रहे हैं। तो फिर ऐसा पर्याय क्यों बना? क्योंकि सरकार चाहती थी कि लोग गरीब रहें, लोग अशिक्षित रहें, लोग अनपढ़ रहें, लोग क्रिमिनलिटी में घुसें, क्योंकि उनका वोट बैंक था। सबको लड़वाने की एक प्रयास कर रहे थे। जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं पिछले 20 साल में, और बीच में जो 2 साल का कार्यकाल जब वो आरजेडी के साथ चले गए, तब भी उन्होंने कहा कि उनकी गलती हुई, अब वो कहीं नहीं जा रहे और वो वापस आए। पिछले बार भी जब उनकी सीट बीजेपी से कम थी तो बीजेपी ने कहा कि आप ही मुख्यमंत्री बने, और वो बने रहे मुख्यमंत्री। तो बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका सुधार होना चाहिए, लेकिन ये बात को आपको मानना पड़ेगा कि नीतीश बाबू के राज्य में बिहार का डेवलपमेंट हुआ है। आज मेट्रो आ गया बिहार में। कब हमने अपेक्षा की थी कि बिहार में मेट्रो आ सकता है? नहीं। यूपीआई से पेमेंट हो रहा है बिहार में, नहीं सोचा था हमने। बिहार की बेटियां आगे बढ़ रही हैं, बिहार का मखाना बढ़ रहा है, बिहार के लोग बढ़ रहे हैं। तो इसका क्रेडिट आपको देना पड़ेगा नीतीश कुमार को, और इस बार का इलेक्शन उसका एकदम साक्ष्य है। मतलब कहते हैं कि सूर्य को किस तेज की जरूरत जब खुद में तेज हो, तो नीतीश कुमार के साथ वही है। नीतीश कुमार के लिए बिहार जरूरी है और बिहार के लिए नीतीश कुमार जरूरी है। इसीलिए नीतीश कुमार की पार्टी जीत के आई है। और बहुत अच्छा हुआ कि बाकी पार्टीज, जो भाजपा और जेडीयू का जो तालमेल है वो बना रहा। ये भी हमने देखा कि किस तरीके से इलेक्शन से पहले प्रॉपरली इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, और फिर अन्य पार्टियां भी उस गठजोड़ में आई, क्योंकि नीतीश बाबू को भी पता है कि भाजपा उनके साथ जब कार्य करती है तो दोनों डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करते हैं। अगर जेडीयू जब बीच में आरजेडी के साथ गई थी तो डेवलपमेंट रुक गया था, ठप हो गया था। भाजपा के साथ आते ही, जैसा मोदी जी बार बार कहते हैं, डबल इंजन की सरकार, वो जब बिहार में रहेगी तो बिहार का डेवलपमेंट होगा। अगला कार्य डेफिनेटली लेकिन जेडीयू को करना चाहिए, नीतीश बाबू को करना चाहिए कि पलायन को रोकना चाहिए। बिहार में आपको इंडस्ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी। अब आपकी भी सरकार काफ़ी समय हो गई है, काफ़ी आपने अच्छा कार्य किया है, अब आपको उसका नेक्स्ट स्टेज बढ़ाना पड़ेगा। आप पे जो आरोप लगते हैं कि आपने बिहार को एक अच्छा तो किया लेकिन बहुत अच्छा नहीं किया, आप फर्श से ऊपर तो लाए, अर्श पे नहीं जा पाए, वो आपको तोड़ना पड़ेगा मिथ। बिहार के लोग भी बहुत ही मेहनती हैं, दूसरे स्टेट्स में जाके कार्य करते हैं, तो क्यों नहीं वो बिहार में कार्य कर सकते हैं? क्यों गांव के गांव खाली हैं? क्यों वहां इंडस्ट्रीज नहीं बन सकती, फैक्ट्रीज नहीं लग सकती? जो लालू यादव के समय में बंद हुई फैक्ट्रीज है उनको चालू किया नहीं, क्यों नहीं किया जाता? चाहे वो कपास की खेती हो, चाहे वो मखाना की बात हो, चाहे वो किसी भी अन्य लेवल का इंडस्ट्री हो। फॉर एग्जांपल शुगर कैन की फैक्ट्रीज हो, जो बहुत चलता था, सकरी की शुगर कैन फैक्ट्री इतनी बड़ी थी, क्यों नहीं हमारे बिहार में हो रहा है? क्यों हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता?
आ सकता है। हम हैं उस काबिल, हमारा इतिहास रहा है नालंदा का, हमारा इतिहास रहा है चाणक्य का, हमें वो करना चाहिए। एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाना चाहिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आने चाहिए। हमारे यहाँ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है, लॉ कॉलेजेस नहीं है प्राइवेट में, उनको आना चाहिए। जब दूसरे राज्यों में बगल के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हर जगह है, तो बिहार में क्यों नहीं? बंगाल में जब इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज का हब हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं? बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है, नीतीश बाबू आपकी है। तो आपसे ये अपेक्षा है, क्योंकि आपने करके दिखाया है, आपसे अपेक्षा है और हम चाहेंगे कि आप ये कार्य करें और हम देखेंगे कि अगले 5 साल में किस तरीके का डेवलपमेंट बिहार में हो रहा है। धन्यवाद।